भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा की 100 वर्षों की यात्रा को समर्पित इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है गीतकार, निर्माता और निर्देशक केदार शर्मा पर केंद्रित कार्यक्रम। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली अंधेरे छा रहे होंगे। 1932 का जिक्र है कि जब मैंने एमए का इम्तिहान दिया तो छुट्टियों के बाद इत्तेफाक से मैं एक फिल्म देखने चला गया। वो देवकी बोस की फिल्म थी पूरन भगत। उसका मुझ पे इतना असर हुआ कि मैंने तय कर लिया कि मैं फिल्म लाइन में जाऊंगा। आप हैं केदार शर्मा। हालांकि उस जमाने में एक ब्राह्मण घर के लड़के को फिल्म लाइन में जाना, उसको घर वाले इजाजत नहीं देते थे, इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। सोचता हूँ ये क्या किया मैंने, सोचता हूँ ये क्या किया मैंने, क्या ये सर दर्द ले लिया मैंने, क्या ये सर दर्द ले लिया मैंने। पंजाब के जिला सियालकोट के नरोवाल गांव में 102 बरस पहले बैसाखी से ठीक एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल सन 1910 को केदार शर्मा का जन्म हुआ। सिर्फ 5 बरस की उम्र में ही बालक केदार ने हारमोनियम बजाकर अपना पहला प्रोग्राम पेश किया। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए करके फिल्मों में अपनी तकदीर आजमाने का फैसला किया और कोलकाता चले गए। फरिश्तों की नगरी में मैं आ गया हूँ मैं। कलकत्ते आके मेरा ख्याल था कि चूंकि मैं लिखता अच्छा हूँ, कॉलेज के ज़माने में मैं जरा शेर और शायरी का शौक था, अच्छा लिखता था, मेरा ख्याल था मेरे लिए दरवाजे खुलेंगे और मुझे कहेंगे आइए सिर आंखों पे बिठाते हैं आपको। साहब मुझे तो किसी ने घुसने नहीं दिया। फिर मुझे किसी ने कहा कि यहाँ 2 पंजाबी आए हुए हैं, एक का नाम पृथ्वीराज कपूर था और दूसरे का नाम श्री कुंदन लाल सहगल, और ये दोनों इत्तेफाक से 1 रूम फ्लैट में वहाँ रह रहे थे कि मैंने जाके एक दिन उनका दरवाज़ा खटखटाया। पृथ्वी जी ने तो साफ इनकार कर दिया कि भाई ये मेरे बस का रोग नहीं है, लेकिन हेड्स ऑफ टू सहगल जी, उन्होंने कहा कि देखो मुझे देवकी बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, वो मुझे सिर्फ गवैया समझते, मुझे तो एक्टर भी नहीं समझते। दुर्गाबाई खोटे को मैं ट्यूशन देता हूँ गाने की, और दुर्गाबाई खोटे देवकी बोस जी की फिल्म में काम कर रही हैं, उनके तफैल से शायद वो आपकी वहाँ तक रसाई हो जाए। और चनाचे उस तरह से मेरी देवकी बोस जी तक रसाई हुई और मैं होते होते न्यू थिएटर में आ गया। मुझे वो कुछ रंग के डिब्बे और ब्रश दिए गए और मैं ये पेंटिंग का काम करने लगा। और तकदीर ने फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन मुझे मेरे हाथ में कलम दे दिया। और आपको ताज्जुब होगा कि मेरी जिंदगी का पहला गाना जो मैंने लिखा वो था बालम आए बसो मोरे मन में, जिसे सहगल गाए हैं फिल्म देवदास में। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना
बिन रसिया कुछ ना भाए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, मन में मोरे उठत जब, मन में मोरे उठत जब, कोयल कूकत बन में बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन। फिल्म देवदास से केदार शर्मा और न्यू थिएटर्स का रिश्ता बेहतर से बेहतरीन होता चला गया। न्यू थिएटर्स द्वारा निर्मित आफ्टर द अर्थक्वेक यानी इनकलाब के लिए केदार शर्मा ने खुद का लिखा एक गाना भी गाया, जिसके बोल थे, आवरी चमेली एक बात बताएं, तुम ना सुनो तो किसको सुनाए। इस गीत को उन्हीं पर फिल्माया गया था। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपने करियर की शुरुआत में ही केदार शर्मा ने अपनी उपस्थिति एक गायक, एक गीतकार और अभिनेता के रूप में दर्ज करवाई और बाद में निर्माण और निर्देशन में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मोतीलाल साहब जो मशहूर हीरो थे उस वक्त के, मेरी नजर में वो बहुत ऐसे हीरो गुजरे हैं जो डायलॉग बोलते थे तो ये नहीं लगता था कि इनको डायलॉग लिख के दिए गए। आप हैं केदार शर्मा। मैं उनको लेना चाहता था। जब मैंने चंदूलाल जी से कहा कि साहब मेरी पिक्चर अरमान में आप मुझे जो चाहे, कैमरामैन, हीरोइन, बाकी सब जो चाहे दे दीजिएगा, सब चलेगा, हीरो मुझे मोतीलाल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तो आप जरा आप डायरेक्टली उससे मिल लो। तो मैं मोतीलाल से मिला और मैंने कहा आप मेरी पिक्चर में काम कीजिए, मैं आपका बड़ा मद्दाह हूँ। बोले वो बात ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर हो तो फिर मैं आपके काम कर सकता हूँ। मैंने कहा फरमाइए। कहने के देखिए पहली शर्त तो मेरी ये है कि मैं ठीक 9 बजे सेट पे आ जाऊँगा और 6 बजे कि मैं वहाँ से चला जाऊँगा, शॉट आधा हो तो रह जाए, मुझे परवाह नहीं है। तो मैंने देखा अजीब तरह की बात की है इसने। मैंने कहा अच्छा साहब मुझे मंजूर। कहने की दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं संडे को काम नहीं करूँगा, वो दैट डे इज फॉर दी हॉर्सेस, उनको रेस का बड़ा शौक था, बोले मैं रेस में जाता हूँ। तीसरी शर्त मेरी ये है, मैंने सुना है कि आप रिहर्सल में बहुत यकीन करते हैं, मैं रिहर्सल नहीं करूँगा। मैंने 1 मिनट सोचने के बाद कहा अच्छा नहीं कीजिएगा। चनाचे एक दिन शनिचर का दिन था और मैंने कहा मोती जी से कि देखिए आज सिर्फ एक ही शॉट है, आप कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि रंजीत में वर्कर्स को बहुत कम छुट्टी मिलती है। तो बोले हाँ फिर तो कमाल है, मुझे भी बहुत खुशी होगी, एक छुट्टी और मिल गई मुझे। मैंने कहा लेकिन एक बात है, तो आप इधर बैठ जाइए कुर्सी पे, यू वॉच मी, क्योंकि ये शॉट जरा थोड़ा सा टेढ़ा है और मैं आपको, ये कैमरामैन को आइडिया हो जाएगा लाइटिंग कैसे करने की है और मैं आपको करके दिखाता हूँ। और मैंने उनके सामने वो शॉट किया। कहने लगा हाँ मैं कर दूंगा, जब लाइटिंग होगी। मैंने कहा कीजिए। उन्होंने शॉट किया और मैंने कहा वाह 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 क्या बात है। तो खुद ही कहने लगे कि नहीं ज़रा कसर रह गई है, आपने जो किया था उससे ये जो मैंने किया है ये थोड़ा सा ज़रा सा कमज़ोर है। तो मैंने कहा क्या करें फिर? बोले एक रिटेक और करते हैं। आप यकीन मानिएगा रिटेक होते रहे और रात के 9 बज गए कि शख्स की आंख में आंसू आ गए और मुझे कहने लगा मुझे बतलाइए मैं इसको इस तरह कर पाऊँ जैसे आप करते हैं। मैंने कहा इसका तो सीधा इलाज है, ये तपस्या, रियाज, साधना से होता है, उसका नाम रिहर्सल होता है। आप खामखा डर रहे थे, रिहर्सल कीजिए सब कुछ हो जाएगा। न्यू थिएटर्स के परचम तले सन 1936 में प्रदर्शित मिलियनेयर यानी करोड़पति, 1937 में प्रदर्शित विद्यापति और अनाथाश्रम, 1939 में प्रदर्शित सपेरा और 1940 में जिंदगी के लिए केदार शर्मा ने 51 गीतों की रचना की। मैं क्या जानू क्या जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानू क्या जादू है, इन दो मतवाले नैनों में
जादू है मैं क्या जानूं क्या जादू है। कोलकाता की एक फिल्म निर्माण कंपनी फिल्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने केदार शर्मा की प्रतिभा को पहचाना और फिल्म दिल ही तो है उर्फ औलाद के निर्देशन की बागडोर उनके हाथों में थमा दी। केदार शर्मा ने इस फिल्म के लिए 12 गीत लिखे थे, जिन्हें संगीत से संवारा था भीष्मदेव चैटर्जी ने। केदार जी की लोकप्रियता सूर्य की किरणों की तरह पूर्वी भारत यानी कोलकाता से पश्चिमी भारत के मुंबई की ओर अग्रसर होने लगी। मुंबई के उपनगर दादर पूर्व में स्थित रणजीत स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह के कानों तक केदार शर्मा का नाम पहुंचा। उन्होंने तुरंत केदार शर्मा को मुंबई आने का न्योता दे दिया। मुंबई आने से पहले केदार शर्मा ने कोलकाता की फिल्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की फिल्म चित्रलेखा पूरी की। ये फिल्म हिंदी के महान साहित्यकार भगवती चरण वर्मा के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म चित्रलेखा के निर्देशन के साथ-साथ उन्होंने संगीतकार उस्ताद झंडे खां, अभिनेता भारत भूषण और अभिनेत्री मेहताब को भी ब्रेक दिया। केदार शर्मा को भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा इस कदर पसंद आया कि उन्होंने पुष्पा पिक्चर्स मुंबई द्वारा निर्मित चित्रलेखा का दोबारा निर्देशन किया, जो कि पहली चित्रलेखा के 25 वर्ष बाद यानी 1964 में प्रदर्शित हुई। तेरी जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, मैं तो अपने रसिक को नैनों में रख लूंगी पल की नींद तेरी जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी। खुद एक सफल गीतकार होने के बावजूद केदार शर्मा ने इस बार फिल्म के 8 गीत छठे दशक के सफल और लोकप्रिय गीतकार शायर साहिर लुधियानवी से लिखवाए। कर्णप्रिय धुनों के धनी रोशन द्वारा संगीतबद्ध लगभग सभी गीत बेहद लोकप्रिय हुए। सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले, सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले, मन उलझे तन डोले, अब चैन पड़े तब ही जब उनसे मिलन होले, सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले, सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले। मुंबई के रणजीत मूवीटोन के दफ्तर में केदार शर्मा को एक गीतकार और निर्देशक के रूप में अनुबंधित कर लिया गया। 1942 में अरमान, 1943 में विश कन्या और गौरी, 1944 में मुमताज महल और भंवरा, 1945 में धन्ना भगत, 1947 में दुनिया एक सराय और 1950 में जोगन। इस प्रकार 8 वर्षों में गीतकार और निर्देशक के रूप में उनकी 8 फिल्में प्रदर्शित हुईं। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। जब मैं कभी कलकत्ते में था तो पृथ्वीराज जी से मेरी बड़ी दोस्ती हो गई थी। आप हैं केदार शर्मा। उस जमाने में मैं जब भी कभी उनके घर जाया करता था तो एक लड़का था ब्लू आंखों वाला, वो राज कपूर था। वो अक्सर मुझे पूछा करता था कि अंकल ये तस्वीर हरकत क्यों करती है, और मैं उसे यही जवाब देता था, बेटे मैं पहले सीख जाऊं और तू पहले कुछ पढ़ लिख ले, फिर मैं एक दिन मुझे लगता है कि तू मेरा शिष्य होगा और मैं तुम्हें जरूर बतलाऊंगा। ये भविष्यवाणी साबित हुई। मैं कह तो बैठा, वक्त गुजरता गया, मैं डायरेक्टर हो गया, मेरा नाम भी हो गया, शोहरत भी हो गई, और एक दिन मुझे कलकत्ता छोड़ के एज डायरेक्टर बम्बई आना पड़ा। और रंजीत में जहाँ मुझे नौकरी मिली थी वहाँ पृथ्वीराज मेरे हीरो हुआ करते थे।
और मैं उस जमाने में पिक्चर बना रहा था गौरी। अब इसी मेरे बड़े बड़े ही अजीज दोस्त थे। एक दिन मैंने क्या देखा कि वो बहुत ही उदास है। तो मैंने कहा मैं क्या हुआ? तो वो टाल गए, बोले घरेलू मामला है। मैंने कहा भाई मैं तो आपके भाइयों की तरह हूँ, मुमकिन है मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। उन्होंने बहुत ही उदास लहजे में कहा कि राजू जो बड़ा हो गया है, लड़का बिगड़ता जा रहा है, वो स्टडीज में उसका ध्यान नहीं। मैंने कहा ये तो मामूली सी बात है, आप उसे मेरे पास ले आओ, मैं तो स्कूल टीचर हूँ ना, सीधा कर दूंगा उसको। वो मान गए और दूसरे दिन राज को मेरे पास वो लेके आए और जैसे कि इनके घर में हमेशा रिवाज रहा, चरण वरण छू के उन्होंने मुझे एक धागा भी बांधा, गंडा जैसे बोलते हैं, और ये मेरे शिष्य बन गए। और मैंने इनको थर्ड असिस्टेंट रख लिया, जो जिसका काम था क्लैप बजाना। अब मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जब भी मैं कहूँ कि राज भैया चलो उठ के क्लैप बजाओ, तो ये लड़का पहले अपने बालों में कंघी करता था और फिर जाके अपने आप को कंपोज करके शॉर्ट में वो बड़ी शान से क्लैप बजाया करता था। एक दिन हम घोड़बंदर पे शूटिंग कर रहे थे और सनसेट के अगेंस्ट एक शॉट लेने का था। मैंने इसे कहा कि देख बेटे, अगर ये शॉट हम आज नहीं ले पाए तो कल फिर 40 मील इधर आना पड़ेगा, सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो आज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज आप बालों में कंघी नहीं करना। हाँ हाँ पापा जी नहीं करूँगा। इतने में एक्टर के वो दाढ़ी वाड़ी लग गई, वो उसने कहा जी मैं रेडी हूँ। तो मैंने इशारे से कहा राज से कि जाओ क्लैप बजाओ। इसने फिर कंघी की, ध्यान इसका उधर अपनी तरफ। फिर जाके फेस अपना कंपोज किया, ख्याल ही नहीं किया कि एक्टर किधर है। और जब क्लैप ऐसे खोली और बंद करने गया तो उसकी दाढ़ी हवा से उड़ के क्लैप में आ गई और उस क्लैप बंद की और उसकी दाढ़ी लेके ये चला गया। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये लड़का अपने आप को स्क्रीन पे देखना चाहता है और मैं इसको बिहाइंड द कैमरा की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। चनाचे सवेरे सवेरे मैं अपने ऑफिस में गया, एक हीरो का कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया अपनी पिक्चर जो मैं बना रहा था नेक्स्ट नीलकमल, और एक बहुत अच्छी खासी रकम का चेक भी लिखा। और जब ये आया तो मैंने कहा जरा मेरे ऑफिस में चलो। बोला नहीं आप फिर मारेंगे। मैंने कहा नहीं मारूंगा नहीं, तेरे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। मैं उसे अंदर ले गया, उसे चेक दिया और कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। वो पढ़ के बच्चा रोने लगा। मैंने कहा कल तो तू रोया नहीं जब मैंने मारा था। तो बोला एग्रेशन से इतना आदमी नहीं रोता जितना काइंडनेस से उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो 10 मिनट में फिर बच्चा था ना, ये भूल भी गया और मुझे कहने लगा फिर मुझे हीरोइन कौन सी लेके देंगे। मैंने कहा जो तू चाहेगा वो ले दूंगा। बोले फिर मधुबाला के लिए क्या ख्याल है? मैंने कहा मेरा क्या ख्याल है, तू वहाँ कर मैं उसे ले आऊँगा। तो बोला मधुबाला ले लीजिएगा। चनाचे वो फिल्म बनाई मैंने नीलकमल, जिसमें राज पहली बार हीरो आए। नीलकमल के बाद राज कपूर तो बहुत बड़ा हीरो हो गया और इसने फिर मेरी फिल्म बाबरानन में भी काम किया था। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। 1947 में ही रणजीत मूवीटोन के परचम तले निर्मित फिल्म दुनिया एक सराय प्रदर्शित हुई। एक मुसाफिर आए बाबा, एक मुसाफिर जाए, आँख खोल कर देख बावरे, दुनिया एक सराय। मीना कुमारी और जागीरदार की प्रमुख भूमिका से सजी इस फिल्म के संगीतकार थे हंसराज बहल। मीना कुमारी की सुरीली और कोमल आवाज को सुनकर निर्देशक केदार शर्मा ने हंसराज बहल को सुझाव दिया कि क्यों ना मीना कुमारी से एक गाना गवाया जाए। सावन बीत गयो आई रे, सावन बीत गयो, नहीं लिखी कलम ने चिट्ठियां, सावन बीत गयो। हंसराज बहल ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गीत की रिकॉर्डिंग के बाद जब मीना जी की आवाज सुनी गई तो केदार शर्मा और हंसराज बहल बेहद खुश हुए। बाद में उन्होंने और 2 गीत मीना जी की आवाज में रिकॉर्ड करवाए। ये गीत थे माँ देख रही माँ
बदली हुई जवान और छीन ली हमरी हंसी, दे गए रोना हमको, सहगायिका जोहराबाई। खैर, इसी दौरान शर्मा जी ने किसी समारोह में गीता बाली को देखा। उनकी शक्ल हूबहू उनकी अर्धांगिनी कमला जी से मिलती थी। उन्हें देख वो हैरान रह गए। अगले ही दिन उन्हें ऑफिस में बुलवाया और अपनी अगली फिल्म सुहाग रात के लिए साइन कर लिया। हो तेरे बिन, हो तेरे बिन, हो तेरे बिन मेरी जिंदगानी किस काम की। मैंने कहा ना जइयो परदेस, लंगर तुम ना जइयो परदेस, तुम्हें मेरी कसम ना जइयो परदेस। ओरिएंटल पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित इस फिल्म के नायक थे भारत भूषण। इस फिल्म के निर्देशक तो शर्मा जी थे ही, सभी 9 गीत भी उन्होंने ही लिखे थे। बाजे मोरी पायल ठुनक ठुनक, बाजे मोरी पायल ठुनक ठुनक। केदार शर्मा गीता बाली की खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुए कि पर्दे पर उन्होंने गीता बाली को कम्मो नाम दे दिया। इस फिल्म से उन्होंने एक नए संगीतकार स्नेहल भाटकर को भी ब्रेक दिया। जाओ जाओ ना सताओ, मुझे ना बनाओ बतिया, कट जाएगी हमारी रो रो रतिया पे, तो से ना कहूंगी, तोरे पैया ना पड़ूंगी, बेईमान बलमा जाओ जाओ। अगले बरस यानी सन 1949 में फिल्म नेकी और बदी में केदार शर्मा ने संगीत का रोशन को ब्रेक दिया। चांद ताराश पे और तारों में इशारे होने लगे, तारों में इशारे होने लगे, धीरे धीरे याद उनकी हम जो सुध बुध खोने लगे, हाय हम जो सुध बुध खोने लगे। चांद ताराश पे और तारों में इशारे होने लगे। अगले बरस यानी सन 1950 में राज कपूर और गीता बाली अभिनीत फिल्म बावरे नैन जब प्रदर्शित हुई तो केदार शर्मा के गीत और रोशन के संगीत के जादू ने तहलका मचा दिया। हमें भाने लगे, दिल लुभाने लगे, लोगों सपनों की दुनिया बताने लगे, बताने लगे, हमें भाने लगे। सिर्फ 15 साल के करियर में केदार शर्मा ने वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के बस की बात नहीं। एक ब्रश से पेंटर के रूप में 1935 में अपना करियर शुरू करने वाले केदार शर्मा मात्र 5 साल में अपने हुनर के बल पर किंग बने और 15 सालों में किंग मेकर। एक निर्देशक के रूप में केदार शर्मा की मशहूर फिल्में हैं बेदर्दी, शोखियां, गुनाह, झांझर, छोरा छोरी, जलदीप, रंगीन रातें, स्काउट कैंप, हमारी याद आएगी, फरियाद, मैं खाना और पहला कदम। मुमताज महल, धन्ना भगत, झांझर और चित्रलेखा को छोड़कर बाकी सभी फिल्मों के लिए केदार शर्मा ने अपनी धारदार पैनी कलम से कुल 252 गीतों की रचना की और 30 फिल्मों का निर्देशन किया। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर। 1953 में प्रदर्शित न्यू साई प्रोडक्शंस के बैनर तले सी रामचंद्र ने फिल्म झांझर का निर्माण किया था। निर्माता और संगीतकार सी रामचंद्र ने केदार शर्मा को निर्देशन की जिम्मेदारी तो सौंपी, लेकिन गीत लिखने के लिए राजेंद्र कृष्ण को अनुबंधित किया। लेकिन इस फिल्म के लिए राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत ए प्यार तेरी दुनिया से हम बस इतनी निशानी लेके चले, इसका मुखड़ा केदार शर्मा ने लिखा था और मुखड़ा था बहारें बेच डाली फूक डाला आशियाने को,
जरा सी खाक रख दी बेवफा तेरे दिखाने को। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गीतकार, निर्माता और निर्देशक केदार शर्मा पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख शील कुमार शर्मा, स्वर कमल शर्मा और रेणु बंसल, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र।